हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग ऑफ सक्सेस में। तो फ्रेंड 10th क्लास मैथमेटिक्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर का बेस क्लियर किया था, जिसमें हमने संख्या पत्ती के अंदर सारी की सारी संख्याओं के बारे में जान लिया था। और फिर इस लेक्चर में हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और साथ ही साथ में फ्रेंड हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। एक बात और फ्रेंड, अगर कोई स्टूडेंट ने हमारी फर्स्ट यानी बेसिक की चैप्टर का जो बेसिक की वीडियो बनाई गई है वो नहीं देखी है और वो हमारी इस वाली वीडियो को पहले देख रहा है, तो मैं उसे कहना चाहूंगी कि पहले जाके हमारी बेसिक की वीडियो देख ले, ताकि जो हमारा चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो फ्रेंड जो हमारा इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट वाला वर्ड यूक्लिड। यूक्लिड जो है हमारे, ये एक हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने नाम पर इस मेथड को बनाया। ठीक है फ्रेंड। अब सेकंड आ जाता है हमारा विभाजन। विभाजन से हमारा अर्थ क्या है? अगर विभाजन का अर्थ मैं आपको बताऊं तो विभाजन का अर्थ है किसी एक चीज को कई भागों में बांट देना। यानी कि अगर मैथ की लैंग्वेज में बताऊं तो किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग दे देना। ठीक है फ्रेंड। अब हमारा थर्ड क्या आता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से अब हमारा क्या मतलब होता है? एल्गोरिथम यानी कि जैसे अब हम इस क्वेश्चन को ले लें कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो किस तरह करने वाले हैं? पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से हम इसका आंसर लेके आएंगे। ठीक है। ऐसे तो नहीं कर देंगे कि पहले आंसर लिख दिया, उसके बाद थर्ड स्टेप लिख दिया, फिर सेकंड लिख दिया, फिर फोर्थ लिख दिया। ऐसे नहीं करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया हम सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे वो होगा हमारा एल्गोरिथम। ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ इसका जो अर्थ है वो तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। फ्रेंड एक बात कि जो हमारे काफी सारे स्टूडेंट हैं उनको ये डाउट रहता है कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए फ्रेंड उनकी भी मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। फ्रेंड जो आपकी 10th क्लास की मैथ के एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप एक स्केच होगी टिप्पणी, उसमें आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से स्पष्ट करके रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है फ्रेंड। अभी तो आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाती हुई चलूंगी। ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि अगर आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आप जो क्वेश्चंस है ना चैप्टर के वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर दोगे समझ के। नहीं तो आपके मन में ना ऐसे डाउट चलता रहेगा, कंफ्यूजन चलती रहेगी, जिसके चलते आप क्वेश्चन अच्छे से समझ के सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड अभी जो चीजें बताती जाऊंगी ना उसको ध्यान से सुनना, उसको अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड इसमें मैंने पहली एक संख्या ले ली, जैसे कि मैंने ले ली 9। इसको मैं भाग दूंगी 2 से, 2 चौके 8, कितना बचा? 1 बचा। तो अभी जो बताऊंगी आपको उसकी लाइनें आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्या है? 2। क्या है? जिस संख्या से भाग दी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जिस संख्या को दी जा रही है उसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य।
बच गया हमारा, जो भाग करने के बाद हमारा बच के आया है। क्या आया है हमारा, इसको हम शेषफल नाम देंगे। शेषफल, ठीक है फ्रेंड। तो हमारी जो चारों के चारों आए हैं, भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल, अगर मैं इन चारों के बीच में आपको संबंध बताऊं तो क्या संबंध होगा, पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हो, ठीक है। क्या होगा हमारा, बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। प्लस के शेषफल, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा क्या बन के आ गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो फ्रेंड अभी मैं आपको जो बताऊंगी, जो हमारा फर्स्ट आया है वो क्या आया है, भाज्य। उसको अगर मैं मान लूं a और भाजक को मैं मान लेती हूँ b, भागफल को मैं मान लेती हूँ q, और लास्ट हमारा आया शेषफल, इसको मान लिया मैंने r। अगर मैं इन सारे की सारी a, b, q, r को इसमें उठा के रखूं तो हमारा भाज्य की जगह पे क्या आ जाएगा, a, और हमारा भाजक की जगह पे क्या आएगा, b, भागफल की जगह पे क्या आ जाएगा, q, प्लस शेषफल की जगह पे क्या आएगा हमारा, r। तो फ्रेंड बस यही था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। अभी इसमें एक कंडीशन और है, उसको आप भी बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर बच के आता है वो कितना आता है, या तो कोई किसी कंडीशन में वो 0 आएगा, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देके एक बार बता दूं, जैसे कि ये है 4, ये मैंने इसको 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, क्या है हमारा शेषफल 0। अगर मैं आपको यही वाला ले लूं, या इसमें हमने 2 को 9 से दिया भाग, ठीक है, तो शेषफल क्या बच के आया, 1। यानी हमारा जो भाग देने पे जो हमारा बच के आएगा शेषफल, या तो वो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। तो फ्रेंड अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, जैसे हमारा है यहाँ 0, ये हमारा बड़ा है या फिर बराबर है किससे, शेषफल से। शेषफल को हमने क्या लिखा था, माना था r, ठीक है। या तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये जो 0 होगा या तो r के बराबर आएगा, यानी शेषफल या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा। और इस वाले साइन का आपको पता ही है कि जो संख्या है, जो भी हमारा जिसको हम बड़ा मानते हैं, उसकी साइड को इसका जो ऐसे चोंच है ना, ऐसे ये खोल देते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा क्या था, शेषफल बड़ा था 0 से, तो इसकी साइड को हमने खोल दिया। अब सेकंड आप एक बात और बताओ, ठीक है फ्रेंड, क्या बताओ, जैसे हमारा फर्स्ट हमारा आगे वाली संख्या क्या है हमारी, भाजक। भाजक को हम किस चीज से हमने माना था b, ठीक है, क्या माना था b। तो एक बात बताओ, जो हमारा भाजक है क्या हमेशा बड़ा नहीं आएगा शेषफल से, शेषफल तो हमेशा जो बच के कट पीट के आता है। अब किसी चीज को आप काट पीट दोगे तो छोटी होगी ना। अब हमने इसको काट पीट के जो शेषफल बच के आ गया, 9 से हमने काट पीट के क्या है 1, तो वो छोटा ही तो आएगा ना हमेशा, जिससे भाग दी जाए। जैसे 2 से भाग दी हमने, क्या बच के आया 1। अगर जैसे हमने यहाँ पे 2 से भाग दी थी, क्या बच के आया था 0। अगर मैं और ले लूं, जैसे ले लूं मैं 11, क्या ले लूं 11 ले लेती हूँ, 15 ले लेती हूँ, 2 × 12, 2 × 7 14, तो कितना बचा हमारा 1 बचा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकती, जो हमारा भाजक है ये आगे वाला, ये इसको हमने क्या माना था b, ये हमारा शेषफल से बड़ा है यानी कि r से, तो इसकी ये वाली कंडीशन भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसके अंदर हमारे 2 नोट पॉइंट
पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्या है हमारा पहला नोट पॉइंट जो है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम जिन पूर्णांक क्या है इसके बारे में आपको पहले डिटेल में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। पूर्णांक का उपयोग करेंगे वे हमारे धनात्मक होने चाहिए। धनात्मक के बारे में बता चुकी हूँ पहली वीडियो में, ठीक है। तो क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम जो पूर्णांक लेंगे वे हमारे सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी जो क्वेश्चन में हम संख्या लेंगे वो हमारी प्लस वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है हमारे ए और बी यूनिक नंबर हो, चाहे यूनिक यानी कि दोनों अलग अलग संख्या होनी चाहिए। ए और बी हमारा क्या था, ए था हमारा भाज्य यानी कि अंदर वाली संख्या, बी था हमारा भाजक यानी कि बाहर वाली संख्या। तो ये दोनों संख्या हमारी अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेम हो गई तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इन दोनों पॉइंट के बारे में आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम पहले अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले इसको सिंपली ऐसे समझ लेते हैं यहीं पे, उसके बाद हम उसको कि हमें एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो हम उसकी हिंदी लिखकर अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यानी कि जो संख्या दे रखी है उनको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है हमें 135 और 225, 135 और 225। फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट है उसमें हमारा दे रखा है 135 और 125, 225 दे रखा है 225, ठीक है फ्रेंड। तो अभी मैंने पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारा सबसे बड़ी वाली संख्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 225, तो जो बड़ी वाली संख्या है उसको कैसे लिखना है 225 हमारा बड़ा है किससे 135 से, ठीक है। लिख लिया फर्स्ट स्टेप में। अब हम जो हमारा 225 यानी बड़ी संख्या है इसको 135 से भाग दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 225, इसको हम देंगे 135 से भाग, ठीक है। अगर 2 बार चलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 135 से कम 135, 5 में से 5 गया तो क्या बचा 0, ठीक है। यहाँ पे हमने इधर से एक हासिल ले लिया, 12 हो गया। 12 में से हमारे जब भी 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। तो फिर हमारा शेषफल आ गया 90, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेषफल क्या लेके आना है 0। तब तक भाग करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए। और दूसरा क्या है कि आंसर जो हमें लाना है यानी भागफल वो पॉइंटों में भी नहीं लाना है। तो कैसे करेंगे, जो हमारा 135 है जिससे भाग दिया था इसको हम यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। अब 90 से 135 को भाग देंगे तो कितने पे चलेगा, हम 2 बार चला लेते हैं 90 की 2 बार, तो क्या आ जाएगा 180। तो कितनी बार चलेगी, 1 बार चलेगी, ठीक है। 90 कम 90। अब अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे 5 का हमारा 5 आ गया, 13 में से 9 जाएंगे हमारे क्या बचेगा 4, ठीक है। क्या आ गया 45, शेषफल अभी भी 45 आ गया, हमारा अभी भी 0 नहीं आया है, ठीक है। तो अब फिर से वही वाला प्रोसेस हम करेंगे कि जो हमारा 90 है इसको हम उठा के अंदर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे जगह कम रह गई है, मैं आपको नीचे दूसरी जगह पे बता देती हूँ। ये हमारा 45, इसको हम अंदर उठा के रख लेंगे 90। तो अभी 45 को 90 से दोगे तो 45 दूनी 90, कट गया ना पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमारा जो शेषफल आ गया वो आ गया हमारा 0, यही तो हमें करना था। तो फ्रेंड इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं,
जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या था, भाज्य। अब हमने जब भाग दिया था उसमें आपको भाज्य क्या बताया था, ये अंदर वाली संख्या जिसको भाग दिया जा रहा है, यानी कि 225 बराबर में फिर क्या था हमारा भाजक। भाजक किसको बताया था, जिससे भाग दिया जाता, किससे दिया जा रहा था, इसमें 135 से दिया जा रहा है, तो हमने क्या लिख लिया 135 गुना आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या है हमारा भागफल। अब इसमें देखो आप हमारा भागफल क्या है 1। इसके बाद हमने क्या प्लस का साइन ले लिया। अब हमारा जो शेषफल आएगा वो हमारा इसमें देखो क्या आया था, नीचे वाला नहीं, सिर्फ इतने में देख रहे हैं जो हमारा इसमें आया था, ये यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, एकदम नीचे जो हमारा फर्स्ट वाला भाग दे के आया था, शेषफल हमारा क्या आया था 90। तो हमने क्या लिख लिया 90। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारा सेकंड वाले, इसमें देखते हैं जो भाग दे के आया था, पहले इसी प्रोसेस को दोबारा से करते हैं। पहले क्या था हमारा भाज्य, इसमें भाज्य क्या है देखो 135 लिखिए 135। उसके बाद सेकंड आता हमारा भाजक, बराबर में भाजक क्या है हमारा इसमें 90, गुना का साइन लगा लिया। गुना के साइन के बाद हमारा था भागफल। अब भागफल हमारा क्या आया था, अच्छा मैंने ले लिखा, एक बार आया था भागफल, क्या आया था हमारा 1। अब प्लस का साइन लगा लिया हमारा। अब शेषफल क्या बच के आया था, शेषफल आया था हमारा 45, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 45। ठीक है फ्रेंड, अभी ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा थर्ड वाला स्टेप, क्योंकि हमारा शेषफल जो है अभी 0 नहीं आया है, तो इसमें हम ये कंडीशन भी लिखते चलेंगे फ्रेंड। जैसे कि हमारा शेषफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से, तो हमारा जो r है वो 0 के इक्वल यहाँ नहीं आया। इस वाली कंडीशन में भी हमारा r 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, अब फिर से इसे फॉलो करते हैं। तो हमारा पहले क्या था भाज्य, यानी कि 90 बराबर के बाद क्या था हमारा भाजक 45 आ गया। इसके बाद गुना, फिर था हमारा भागफल क्या है हमारा 2। ठीक है, अभी प्लस का साइन लगा लिया। उसके बाद लास्ट क्या था, जो हमारा शेषफल बच के आया, शेषफल यहाँ हमारा 0 आ गया था। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रक्रिया को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो अब इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जहां पे हमारा 0 आ जाएगा तो फिर हमें उसमें देखना है कि हमने किस चीज से भाग दिया था। जो हमारा 0 आया था तो किससे दिया था 45 से। ठीक है, किससे दिया था 45 से। तो हमारा जो HCF आएगा, जो हमारा HCF आएगा किसका 135 और 135 और 225 का वो होगा हमारा 45। ठीक है फ्रेंड, यही हमारा इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को हमें किस तरह से एग्जाम में लिख के आना है उसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड एक बार और आपको याद दिला रही हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि पीछे जो अभी क्वेश्चन कराया है वो आपको पहले समझा दिया है कि इस तरह से प्रोसेस होना है, इसको एग्जाम में इस तरह से लिख के नहीं आना है। जैसा अभी अब बताऊंगी ना इस तरह से लिख के आना है, अगर वैसे लिख के आओगे ना जैसा पीछे बताया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख के आना है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा कौन सा बड़ा है 225 बड़ा है किससे 135 से, बड़ा है 135 से। ठीक है, तब 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कैसे प्रयोग करना है, 225 में 135 का हम भाग दे देते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था 225 भाग देंगे 135 से, एक बार दिया जाएगा। ठीक है, 135 से कम 135, तो क्या बच के आएगा हमारा 90। अब इस स्टेप को भी यहीं पे रहने देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था उसको भी मैं लिख देती हूँ। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल। प्लस के शेषफल। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो आप जैसे जैसे इसमें दे रखा है वैसे वैसे आप यहाँ पे इसका स्टेप लिखिए। तो पहला क्या है हमारा भाज्य। भाज्य मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी अंदर वाली संख्या है जिसको भाग दिया जा रहा है। तो पहले उसी को लिखेंगे 225 बराबर कर दिया। ठीक है, फिर क्या था हमारा भाजक, यानी जिससे भाग दी जा रही है, किससे दी जा रही है, 135 से दी जा रही है, तो लिख दिया 135। ठीक है, फिर अभी अगला क्या था हमारा, गुणा का साइन लगा दिया। फिर भागफल लिखना है, भागफल क्या है हमारा 1, लिख दिया हमने 1 प्लस का साइन। उसके बाद क्या है हमारा जो शेषफल बच गया है, शेषफल क्या बच गया है हमारा 90। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसमें हम क्या हिंदी लिखेंगे, क्योंकि शेषफल जो हमारा क्या था, शेषफल 90 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए अब की बार किस में देंगे, ये हमारा 90 है तो किससे भाग दिया था हमने स्टार्टिंग में 135 से, इसको हम अंदर उतार लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना लिखना, इस तरह से लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से लिख के आना, हिंदी इसकी बहुत अच्छे से। तो चलो इसको भाग कर लेते हैं। 90 की हम एक बार करेंगे तो एक बार ही चलेगा, 90 कम 90 दो बार में ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा कितना बच के आएगा, 5 का 5 और 4 45 बच के आ गया। अब इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या था हमारा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भाज्य यानी अंदर वाली संख्या 135। 135, उसके बाद हमें क्या लिखना था, भाजक यानी बाहर जिससे भाग दी जा रही है, तो लिख लिया हमने 90। गुना में हमें क्या लिखना है, भागफल। भागफल क्या था हमारा 1 प्लस, उसके बाद हमारा क्या था शेषफल। शेषफल क्या बच गया है हमारा 45। ठीक है, फिर से हमने एक कंडीशन लिख दी,
इसके बाद हमें क्या लिखना है, फिर से हमें क्या देखना है, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर से इस संख्या हम हिंदी लिखेंगे, क्योंकि शेषफल जो है हमारा 45, शेषफल हमारा जो 45 आया है वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 45 और क्या था हमारा, यहाँ ये 90 जो है अंदर आ जाएगा, इसीलिए 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारा जो 45 और 90 है इसमें करते हैं तो सेकंड बार चल जाएगा। 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया हमारा 0, जो हमें लाना था। स्टेप को भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या था हमारा भाज्य, भाज्य क्या है हमारा, अंदर वाली संख्या क्या है हमारी 90, तो लिख दिया हमने पहले 90। इसके बाद बराबर करके हमारा है भाजक, भाजक क्या है हमारा 45, गुना करके अगला है हमारा भागफल, भागफल क्या है देखो लास्ट में कितना है 2, प्लस कर दिया। अब लास्ट में क्या है शेषफल, शेषफल हमारा क्या है 0, ठीक है। 0 लाना था हमारा, 0 आ चुका है, तो अब हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल जीरो आ गया है, तो इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं। तो आपको फिर क्या बताया था, ये तो हमारी यहीं पे समाप्त हो गई। इसके बाद जब हमारा 0 आ गया तो अब हमें देखना है किससे भाग किया था। जो हमारा 0 आया था किससे किया 45, 45 क्या है हमारा भाजक, भाजक हमारा 45 है, तो HCF भी 45 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख के आओगे ना तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से अच्छे से, बहुत अच्छे से इसकी हिंदी को लिख के आना। और ये जो हमने साइड में भाग किया था ये हमारा रफ वर्क था, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट को देखेंगे हम अगली वीडियो में।